अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं मोहम्मद मुंतज़िर उरूज और मैं ज़िला परिषद उर्दू स्कूल वसई का तालिब इल्म हश्तुम जमात में पढ़ता हूं। और मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी 2500 साल पुरानी है, जब बुज़ुर्ग गौतम बुद्ध रहते थे। इस कहानी में हम सब के लिए कई अच्छे सबक हैं और कई सीख भी हैं। तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़े। इस कहानी का नाम है आखिर शाल का क्या हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग खानका में टहल रहे थे। इनका एक शागिर्द इनके पास आया और कहा, उस्ताद, मुझे एक नई शाल चाहिए। बुजुर्ग ने इससे पूछा, तुम्हारी पुरानी शाल को क्या हुआ? वो बहुत ही पुरानी हो गई है और घिस गई है, इसलिए मैंने उसे बिस्तर और चादर की तरह इस्तेमाल करने लगा। बुजुर्ग ने फिर पूछा, लेकिन तुम्हारी पुरानी बिस्तर और चादर का क्या हुआ? उस्ताद, वो चादर इस्तेमाल करते करते पुरानी हो गई थी और घिस के फट गई थी, तो मैंने उसे काट कर एक तकिए का गिलाफ बना लिया। शागिर्द ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे तकिए का गिलाफ बनाने से पहले ज़रूर एक पुराना तकिए का गिलाफ था। तुमने अपने पुराने तकिए का गिलाफ का क्या किया? बुजुर्ग ने फिर पूछा। मेरा सर लाखों बार उस तकिए के गिलाफ से रगड़ा था, जिससे इसमें एक बड़ा सा सुराख हो गया था, इसलिए मैंने उसे एक पायदान की चटाई बना ली। शागिर्द ने सफाई दी। बुजुर्ग इस जवाब से मुतमईन नहीं हुए। बुजुर्ग हर मसले पर बहुत गौर करते थे। उन्होंने शागिर्द से पूछा, मुझे बताओ, तुमने पुरानी पायदान की चटाई का क्या किया? शागिर्द ने इनकशारी जवाब दिया, पुराने वाले पायदान की चटाई पूरी फट गई थी। इतने ज़माने तक इस्तेमाल होने के बाद इसके ताने बाने अधड़ गए थे, तो मैंने सूत के दोड़े लेकर इनसे एक बत्ती बुन दी। फिर मैंने वो सूती बत्ती एक चिराग में जलाने के लिए इस्तेमाल कर ली। शागिर्द की बात सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए। शागिर्द को नई शाल मिल गई। और आखिर में आपको मैं एक बात बता दूं, बाज़ियाफ़त कफ़ायत बारहा इस्तेमाल। हम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे ज़्यादा अशिया ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देते हैं। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदते हैं और उसे फेंक देते हैं। हमारा उसूल हो गया है कि ज़्यादा ख़रीदो और ज़्यादा फेंको। हम ज़मीन के वसाइल जैसे पानी, पेड़ और मिट्टी को ज़ाय करते हैं और हज़ारों टन कूड़ा पैदा करते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही होता रहा है? क्या हम हिंदुस्तानी लोग हमेशा से चीज़ें फ़ुज़ूल बर्बाद करते हैं? तारीख़ बयान करती है, हिंदुस्तानी हमेशा से कफ़ायत, शिआर और कनायत पसंद रहे हैं। हम मानते हैं कि हर शय कई तरह से इस्तेमाल हो सकती है। इसकी एक नई हज़ारों ज़िंदगियाँ होती है। बाज़ियाफ़त और बारहा इस्तेमाल का हमारी सक़ाफ़त में गहरा तस्वीर है। ये कहानी 2500 साल पुरानी है, जब बुज़ुर्ग गौतम बुद्ध रहा करते थे। और इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। इससे हमें एक बेहतरीन और सबसे अच्छी सीख मिलती है कि अपनी पुरानी चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए, उसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे इंग्लिश में रीसाइक्लिंग भी कहते हैं। तो हम अगर अपना कूड़ा करकट जो भी रहा है उसे फेंकने के से अच्छा उसका कुछ इस्तेमाल दूसरा कर लें तो और अच्छा हो सकता है। इससे हमारी देश बच सकती है, ज़्यादा कचरा नहीं होएगा और ज़्यादा कूड़ा भी नहीं पैदा होगा और हर जगह साफ़ सफाई रहेगी। इससे माहौल भी खुश रहेगा और माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा और हम सबको बीमारी भी नहीं होगी और हम सब बीमारियों से भी दूर रहेंगे। एक नए काम से
छोटे से दिमाग लगाने से इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। इस उस्ताद और शागिर्द की जो कहानी है, इससे हमें कहीं सीख मिलती है। उस शागिर्द ने हर एक चीज़ को दोबारा इस्तेमाल किया, कभी उसकी पायदान बना ली, कभी चटाई, कभी तो मोमबत्ती, कई अलग अलग तरीके किए, जिससे उसे ना ही कूड़ा करकट हुआ और ना ही उसे और नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ी। वो उन पुरानी चीज़ों की ही रिसाइकलिंग किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलती है कि पुरानी चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, बल्कि उसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी एक मोड़ आया था कि मैं स्कूल जाता था और बहुत सी लिख कर कॉपियाँ भर चुकी थी। तो मैंने उस कॉपी के पन्ने को फेंकने से अच्छा उसके एक घर बना लिया, कागज़ वगैरह का, पुट्ठे का इस्तेमाल कर लिया, ना ही उसे जलाया, ना ही उसे कूड़े में फेंका। और मैंने वो सारे पेपर का कभी घर बनाया, कभी अलग अलग चीज़ बना कर घर पे सजा दिया। और मैंने उसकी किताब का जो बाहर का कवर होता है, उससे वो भी बनाया। और न्यूज़पेपर भी अगर वगैरह होता है तो उसे भी कुछ लोग पढ़कर ऐसे ही कचरे के डब्बे वगैरह में फेंक देते हैं। उससे अच्छा है कि उसे भी अपने किताब कवर बनाने से में इस्तेमाल करें, ताकि तब जाके हमारा देश साफ़ और स्वच्छ रहेगा। और आपको रिसाइक्लिंग वाली बात पर ज़्यादा गौर फ़िक्र करना चाहिए। खुदा हाफिज़।